हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 एग्जामिनेशन मैथ सॉल्यूशन का ये दूसरा सेट है। और दूसरे सेट में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो 30 नवंबर 2024 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैथ्स के अब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है जिसमें मैंने 30 नवंबर 2024 का पहला शिफ्ट सॉल्व किया है और ये 30 नवंबर का दूसरा शिफ्ट है और पर डे 3 शिफ्ट लिए गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कल से कि डेली 3 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, काफी बेहतर तरीके से मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। इस बार हर एक क्वेश्चन को मैं सही तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं और जो भी आपका इजीएस्ट मेथड हो सकता है उससे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझने में भी वो आसानी हो और कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है आपको। अब बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर द गिवन 3 सब्जेक्ट्स इन द ईयर 2022 42% वर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज चूज द गिवन 3 सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि 2022 में आपको देखो 2022 ये है, यहाँ पर ये तीन अलग अलग, हालांकि इसमें कलर कौन सा है ये कट चुका है तो मुझे 1 मिनट। क्वेश्चन में बस ये चीज मिसिंग था, मैंने यहाँ पे उसको उठा लिया है। इसमें ये जो कलर है ये हिस्ट्री को डिनोट कर रहा है, वैसे ही ये जो ऑरेंज टाइप कलर है ये मैथमेटिक्स को यानी गणित को, और वैसे ही विज्ञान को यानी साइंस को ये ग्रे कलर डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि नीचे दिया गया जो आरेख है, ये जो दंडा लेख है, ये विद्यार्थियों की संख्या को हजारों में दर्शाता है, यानी कि इसको 45,000 आपको मानना है, इसको 40,000 मानना है, वैसे इसको 35,000 मानना है। ये ऊपर दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 2022 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 42% लड़कियां थी, लड़के कितने थे ये बताना है। देखो ये 2022 है, 2022 में ये हिस्ट्री हिस्ट्री को चुनने वाले कितने हैं, देखो ये किसके सामने लाइन आ रहा है, ये इसका यहां से मिलाना है टॉप से, ये 15 के पास आ रहा है, यानी कि हिस्ट्री में कितने लोग हो गए 15,000। वैसे ही ये आप लाइन मिलाओ यहां से, यानी कि दूसरा कलर जो कि डिनोट करता है मैथमेटिक्स को, ये 20 पे आ रहा है तो ये 20,000 हो गया, और वैसे ही जो थर्ड बना ये 35 पे आ रहा है तो ये 35,000, तो 35,000, 20,000 और 15,000, तो टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे 35 और 15 हो गया 50 और 20 70,000 हो गया, यानी कि टोटल 70,000 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 42% लड़कियां थी। अगर 42% लड़कियां थी, गर्ल्स कितनी हो गई 42%, तो बॉयज कितने होंगे 100 में से आप माइनस कर लो, तो 42 को 100 में से माइनस करोगे तो 58% हो गए लड़के। तो 70,000 का 58% हमें बता देना है, इसके 58% हो गए लड़के। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको काटोगे, 8 सत्ते 56, 6 और 2 जीरो लास्ट में आएगा। ये आप देख के समझ पाए होंगे, ये 2 जीरो तो रहेगा ही, और जैसे ही मैंने 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया। इट मीन्स 2 जीरो के बाद जो पहला डिजिट आएगा वो 6 आएगा, और ऐसा केवल पहले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आई होप कि तरीका आप समझ पाए होंगे, और समझ गए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अगर भूल गए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। अगला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल। देखो एक वर्ग है, इसमें डायगोनल यानी कि आपको डी दिया है जिसको विकर्ण बोलते हैं, ये 14 है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। 1/2 इंटू डी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, यानी 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर तो 1/2, और ये 14 गुणा में 14, तो ये 2 से कटेगा 7, 14 सत्ते 98। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो डायगोनल होता है इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, और ये किसके बराबर है 14, तो यहां से ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये 2 सत्ते 14, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो √a का स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर 49। अब फिर एरिया का फॉर्मूला लगा दो आप, 1 मिनट, √2 इंटू ए, तो 2 सत्ते 14, तो स्क्वायर कर दिया हमने, तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, ए इंटू √2 होता है ना, √2 इंटू ए मैं बोल सही रहा था लेकिन लिख गलत रहा था, ये था 14। अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये 2 और ए स्क्वायर की वैल्यू 14 गुना में 14 आएगा, और यहाँ से ये 2 सत्ते 14,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू 14 सत्ते 98। हमें ए स्क्वायर ही तो बताना था, एरिया ए स्क्वायर होता है। अगला सवाल देखिए, 5 वर्षों के लिए 5% प्रति साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर रुपए दिया हुआ है। साधारण ब्याज मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का अगर आपने सोल्यूशन देखा हो तो ऐसा ही मैंने बोला था, आर इंटू टी परसेंट करना होता है। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 3500, और आर इंटू टी यानी कि 5 बच्चे, इसका 25% आपको बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो 25 बचे 125, यानी कि बच गया 12, और 25 या 75 में 12 जोड़ दो तो ये 87 आ जाएगा, यानी 875। आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर है। अगला सवाल है 2019 में शोरूम डी द्वारा बेचे गए सूटकेस 2021 में बी द्वारा बेचे गए सूटकेस का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। देखो 2019 में डी, 19 कौन है और डी के सामने देख लो, 19 के सामने और डी के सामने, यानी 204। दूसरे केस में कह रहा है 21 में बी, तो 2021 में देख लो बी के सामने कौन सा आ रहा है? 224। तो हमें यही बताना है कि 204 इस 224 का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत, यानी कि 100 से गुणा करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। अब ये 4 से कट रहा है तो ये 5 चौके 20, और 1 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से काटोगे तो 4 पच्चे 20 और 4 छक्के 24 कट गया। अभी अब ये कट रहा है, अगर आप काटो तो ये 28 दूना 56, और ये कट गया 50 दूना 100। तो 28 से हमें भाग करना है। अभी देखो ये कितना हो गया, 5 एकम 5 और 0 5 बचे 25, इसको 28 से भाग कर दो तो ये कितनी बार में कटेगा? देखो 28 से करीब करीब, क्या ये 10 बार तो नहीं जाएगा, 280 हो रहा है, 9 बार। 280 में से 28 कम करो तो 9 बार भी ज्यादा जाएगा, मुझे लगता है कि 8 बार हमें काटना चाहिए। तो 8 अट्ठे 64 बच गया 6, और 8 दूना 16 और 6 22। ठीक है, ये कट गया। इसमें 28 जोड़ोगे तो निश्चित तौर पर ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 में से 4 गया, 1 बच गया, और यहाँ पर से 5 में से 2 गया तो 3। अच्छा 31 बच गया, इसका मतलब तो ये 9 से कट जाना चाहिए फिर। 5 एकम 5 और 5 बचे 25, 28 दूना 56, 8 अट्ठे 64 बच गया 6, और 8 दूना 16 और 6 22। इसका मतलब कि हम क्वेश्चन कहीं गलत कर रहे हैं, ये तो 9 बार में जा रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो लेस देन बोल रहा है, ये हमने गलत कर दिया। यहाँ लेस देन बोला गया था, लेस देन का मतलब कि कितना कम है। कम तो हमने पढ़ा ही नहीं। कम का मतलब कि हमने देखो कहां पर गलती कर दिया, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारी गलती यही है कि हमने डायरेक्ट ले लिया। अब कितना कम है, इसका मतलब हमें इसमें से इसको माइनस करके देखना हुआ कितना कम है, और कम का प्रतिशत बताना है। यानी कि 20 कम है। कितने से 20 कम है भाई? 224 से, और गुणा में 100। ठीक है, तो ऐसे हमें निकालना था। अब हम अगर 4 से काटे तो ये कट जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, और ये 5 चौके 20, और ये 28 दूना 56, और ये 50 दूना 100। तो ये अब आ गया 5 पच्चे 25, यानी 250 और बटा 28। तो इसको 28 से आप भाग कर दो, डायरेक्ट 28 से काटोगे तो ये देखो अभी भी ये आपका 9 बार में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 8 में 72, 7 52 हो जा रहा है। तो हम इसको कितनी बार में काटेंगे? 8 बार में ही। 8 बार में कितना आया था? 224 आया था। ठीक है, तो ये 10 में से 4 गया तो बचा 6, और यहाँ पर बच गया आपका 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये कैंसिल आउट हुआ तो 0। यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और अब आप देख पाएंगे कि ये 9 टाइम्स कट जा रहा है। ठीक है, तो 8.9 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। इसमें बोला गया आपको एक बेईमान दुकानदार है, 95 रुपीज पर केजी के क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो वजन इस्तेमाल करता है उस वजन पर लिखा कितना है? 1 केजी लिखा है, लेकिन वास्तव में उसका वजन है कितना? एक्चुअल में उसका जो वेट है ये 950 ग्राम ही है, यानी 50 ग्राम कम है। इस प्रकार वह 95 केजी रियल वेट, यानी कि ओरिजिनल वेट 95 केजी है, और 95 केजी ओरिजिनल वेट चावल को ऐसे बेचता है, तो बताना है कितना लाभ होगा। कहने का मतलब ये है, सीधे तौर पर अगर आप देखो तो वो बोलता है कि 1000 ग्राम मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, 1000 ग्राम वो बोल रहा है कि मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके जगह पर वो दे कितना रहा है? 950 ग्राम। यही है ना, ये एक्चुअल है। ठीक है, और ये वो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो ये है
और एक्चुअल वेट कितना है 950 ग्राम। अच्छा, सवाल में कह रहा है कि फाइनली वो कितना केजी बेचता है रियल में, 95 केजी। 95 केजी को अगर आप ग्राम में बात करोगे तो आप बोलोगे 995,000 ग्राम, यही हुआ ना 95 केजी। तो अगर ये 95,000 ग्राम है, देखो 1,000 के जगह पर वो 950 देता है, तो अगर ये 95,000 है यानी कि ये 100 गुना हुआ, तो ये भी 100 गुना होगा। ठीक है, और अगर ये 100 गुना आप करते हो तो 1,000 पे 2 जीरो और बढ़ेगा, यानी कि 10,000 ग्राम, यानी कि इसको 100 केजी आप बोल सकते हो ओवरऑल। ठीक है, 10,000 ग्राम कहो या उसमें से 3 जीरो को गायब कर दो और उसको आप केजी में बोल दो, जैसे इसमें से 3 जीरो हमने गायब करके 95 केजी बोल दिया। तो अब हुआ क्या कि उसने बोला कि देखो मैं आपको 100 केजी दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया, 95 केजी। तो यहां से उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलोगे लाभ हो गया, उसने दिया 95 केजी ही लेकिन बताया 100 केजी, तो 5 केजी का उसे फायदा हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि रुपए में बताओ कितना फायदा हुआ। तो आपको पता है कि 1 केजी का कॉस्ट 95 रुपी जाता है, तो प्रॉफिट अगर आप रुपए में निकालोगे तो 95 रुपए के हिसाब से 5 केजी का दाम देख लो। 5 पचे 25 और 9 पचे 45 और 2 47, यानी कि 475 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले 5 ओवर में रन रेट जो है वो 5.6 था। 185 रन के टारगेट को तक पहुंचने के लिए 15 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। तो यहां पर ग्रुप एवरेज लगा लो या एलिगेशन लगा लो। जैसे मान लो 5 ये ओवर की बात की जा रही है, ठीक है, और यहां पर एवरेज या फिर जिसको आप रन रेट बोल रहे हो, तो ओवर पहले 5 ओवर और बाद में 15 ओवर, और रन रेट पहले 5.6 और बाद का हमें नहीं पता है। मैंने कई बार बोला है कि ग्रुप एवरेज में आप रेशियो यूज कर लो नंबर की जगह पर, तो इनका रेशियो यूज कर लो, तो ये 5 या 15 यानी 1 और 3 का अनुपात आएगा, और एवरेज ये 5.6 और ये एक्स ही रहा। ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला मैंने पहले पार्ट में ही आपको बताया था कि नंबर इंटू एवरेज करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ये नंबर आपका 1 था और इसका एवरेज 5.6, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5.6 ही रह गया, और ये 3x आ गया, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यानी 3 और 1 4, और ये दिया कितना है, रन रेट कितना चाहिए, 185 फाइनल। इसको 4 से गुना कर दो तो ये 5.6 और प्लस 3x, इसकी वैल्यू आ गई 5 चौके 20, और ये आ गया 18 चौके 72 और 2 74। तो कहीं मिस्टेक जरूर हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट, देखो हमने ये ग्रुप एवरेज निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये टोटल रन है, ये एवरेज नहीं है, ये टोटल रन है। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया फिर तो। टोटल रन के लिए आखिरी एवरेज बताना है, हमने बेकार ही इतना दिमाग चला दिया। क्यों, देखो फिर तो आसान हो गया सवाल ना। 5 ओवर में ये कितना रन बना दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल जो स्कोर बना इसका 5 ओवर में ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे हर एक ओवर में 5.6 बनता है, तो 5 ओवर में कितना हो गया, 5 छक्के 30 और 5 बच्चे 25 और 3 28 रन इसने बना दिए। और रन बनाना कितना था, 185, तो और कितना रन बनाना है, तो आप बोलोगे 185 में से क्या करो, माइनस कर दो 28 रन को, तो और कितने रन की आवश्यकता है, इसको माइनस कर दो, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 7 बच गया, 7 में से 2 गया 5, यानी और 157 रनों की आवश्यकता है। अब एवरेज निकाल लो, एवरेज ऑफ 15 ओवर्स, यानी कि हर एक ओवर में कितना रन बनाना होगा कि ये 157 तक पहुंच जाए। 15 ओवर और बचा हुआ है, हर एक ओवर में कितना बनाएगा, 157 को 15 से डिवाइड कर दो बस, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 15 चौके 60, तो 10.4 से एक ही ऑप्शन शुरू है। ये आसान था, हमने बेकार में उतना दिमाग चलाया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं, रोहन ने समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 500 रुपए और 4 वर्षों के लिए 650 और 6 वर्षों के लिए 1300 रुपए जमा किया। कुल उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 1140 मिला, तो वार्षिक दर बताना है कितना है। अच्छा, मान लो अगर सभी जगह रेट बराबर था, तो आप बताओ यहां पर कितना बनता। तो आप बोलोगे साधारण ब्याज जो होता है वो P/R/T% होता है, यही होता है ना, इतना बाई 100। तो आप पहले में बोलोगे कि P कितना है 500 और गुना में टाइम कितना है 2 और इंटू का R डिवाइडेड बाई 100, ये पहला है। वैसे ही दूसरा आप लिखोगे 650 गुना में 4 और गुना में R डिवाइडेड बाई 100, और तीसरा ऐसे ही लिखोगे 1300 और गुना में 6 गुना में R
डिवाइडेड बाई 100, ये कितना दिया है 1140, और आर की वैल्यू हमें बतानी है। आर तो सभी में कॉमन है, तो आर को हम सबसे बाहर लाते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 5 दूना 10 बच गया, और यहाँ पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूना 4, और ये 5 दूना 10, 5 से 13 बच्चे 65, तो 13 दूना 26 बच गया, और यहाँ 2 जीरो से 13 छक्के 78 बच गया। ठीक है, आर तो कॉमन हो गया, ये 1140 हो गया। तो अब देखो ये कितना बच गया, आर और इंटू इनको ऐड कर लो, तो ये 8 और 6 14 बच गया, कितना आपके पास 1 7 2 9, यानी कि ये 104 बच गया। 104 नहीं 114, तो ये कितना आ गया आपका 1140। अब इससे ये 10 बार में कट गया, तो आर की वैल्यू 10। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है और ऐसे वजन का इस्तेमाल करता है जो कि 1 किलो की जगह पर 1200 ग्राम दिखाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 20% तो पहले ही फायदा कमा चुका है। दूसरा फायदा क्या हो रहा है कि वो 1000 के जगह पर 1200 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है, तो 1000 के जगह पर वो 1200 ग्राम दिखा दिया। इसका मतलब कि वो पैसा तो 1200 ग्राम का ले लिया, लेकिन सामान दिया 1000 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम का यहाँ पर फायदा ले लिया किस पे, 1000 ग्राम पे, और गुणा में 100। यानी कि यहाँ से आप देखोगे कि ये काट पीट के आपके पास 20% का फायदा यहाँ ले रहा है। तो 20% का फायदा यहाँ और 20% का फायदा यहाँ, दो बार 20-20% का फायदा कितना बनेगा। तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 वाला। तो आप लगा दो, एक बार 20 का फायदा, फिर 20 का फायदा, और प्लस 20 गुणा 20 और डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 20 20 40 और 4 44% का फायदा ओवरऑल लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप बोलोगे कि ये 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5, यानी 5 5 का खरीद के और 6 का बेच दिया। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप बोलोगे कि 1000 की जगह पर वो 1200 ग्राम इस्तेमाल करता है, यानी कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 और ये 6, यानी कि यहाँ पर भी उसे एक का फायदा मिल गया किस पे, 5 पे, यानी कि यहाँ भी ये 5 से 6 हो गया। तो अब आप बोलोगे कि ये 5 5 अगर 25 है, तो ये 6 छके कितना है 36, यानी 25 पे कितना फायदा हो गया उसे 11 का। तो ये परसेंटेज में कितना बनेगा, 11 का फायदा हो गया 25 पे और गुणा में 100। तो 25 चौके 100 और 11 चौके 44। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि 150 मीटर आगे है, और वे 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना दूरी चलना होगा। बहुत आसान सवाल है। ये पुलिस है और ये चोर है, मान लो बीच में कितना डिस्टेंस है, 150 मीटर का दूरी है। अब ये कह रहा है कि पुलिस कितना दूरी तय करेगा तो चोर को पकड़ लेगा। सबसे पहली बात कि दोनों जब एक ही बार भागना शुरू करते हैं, तो ऐसे में दोनों का जो स्पीड का रेशियो आएगा वही दोनों के लिए डिस्टेंस का रेशियो आएगा। तो ये पुलिस और चोर के लिए अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं, तो आप बोलोगे एक का स्पीड 6 है, एक का 5 है, तो 6 और 5। ठीक है, पुलिस का ज्यादा स्पीड होगा तभी तो पकड़ पाएगा ना, इसीलिए 6 हम पुलिस को लेंगे। तो इसमें देखो स्पीड का रेशियो अगर 6-5 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 6-5 होगा। अच्छा बताओ, पुलिस को चोर से कितना अधिक भागना पड़ रहा है, 1 यूनिट। इसमें एक का अंतर है, लेकिन सवाल में इनके बीच में कितना मीटर का अंतर था, 150 मीटर का। तो एक की वैल्यू अगर 150 मीटर और पुलिस वाला बताना है, तो 6 की वैल्यू 15 छक्के 90, यानी 900 मीटर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है, एक तेल व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल था। पहले प्रकार का तेल 403 लीटर, दूसरा इतना लीटर और तीसरा इतना लीटर। यदि समान संख्या में बैरल भरे जाएं, तो प्रत्येक बैरल में भरे हुए तेल की अधिकतम मात्रा। डायरेक्ट यहाँ एचसीएफ निकालना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जो भी इसमें कॉमन हो जाए सबसे बड़ी संख्या वही एचसीएफ होता है। तो आप चेक कर लो कॉमन कैसे निकालेंगे। देखो, एक नंबर 403, दूसरा है 434 और तीसरा है 465। अब चूंकि ये सारे ही ऑड नंबर हैं, दो तो ऑड हैं, तो इवन तो आंसर होगा नहीं, तो ये दोनों तो गया, सम संख्या उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका विषम है, ये भी विषम है, तो कॉमन जो निकलेगा वो विषम ही होगा। अब बचा 31 और 41, तो चेक करो क्या ये 31 या 41 से कटेगा। जिससे कट गया वो आंसर है, क्योंकि तीनों ही नंबर एचसीएफ से कटना चाहिए, तो आंसर वही पॉसिबल है जो तीनों को काट दे। ठीक है, तभी तो वो कॉमन होगा ना जब तीनों को काटेगा। इसको चेक करो, अगर आप 41 से डिवाइड करोगे या इसी को 41 से डिवाइड करोगे, मान लो 403 को मैं 41 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितनी बार में कटेगा, आप बोलोगे 9 बार में हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये 9 और 9 चौके 36, कितना बच गया देखो, 13 में से 9 गया तो बच गया आपके पास 4, और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, और ये कैंसिल आउट हो गया, नहीं कटा, यानी कि ये 41 नहीं होगा। इकलौता ऑप्शन आपका पहला।
अदरवाइज आप एचसीएफ निकाल भी सकते हो, तमाम तरीके हैं आपके पास निकालने के लिए। अगला सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज दिस रुपीज, द शॉपकीपर गेव अ स्कीम डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन दिस रुपीज एंड 2.5% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर। देखो कहने का मतलब यही है कि 1,80,000 ये स्कूटर पर दाम लिखा हुआ है और 1,20,000 की खरीदारी पर 4% का डिस्काउंट है, और उससे अधिक खरीदारी पर जो बाकी बची हुई राशि है उस पर 2.5% की और डिस्काउंट है। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलोगे कि देखो 1,20,000 रुपए अगर देता है ये, तो यहाँ पर इसे 4% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 96% यहाँ भरना होगा। 1,20,000 में से बचा और 60,000 देने के लिए, तो बाकी का जो 60,000 बचता है इस पर 2.5% का डिस्काउंट है। 2.5% का मतलब कितना हो गया? 25% 1/4 है, तो 2.5% 1/40 होगा, यानी 40 में 1 का डिस्काउंट है, यानी कि 39/40। इसमें से 1 कम कर देना है और कुछ नहीं। अब आप काट लो, यहाँ पर 2 जीरो साफ सुथरा कट रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 4 से कट जाएगा, 15 चौके 60, तो 2 जीरो यहाँ पर आ गया। बस इन्हीं को गुना भाग करना है और कुछ नहीं। तो डिजिटल सम आप लगा सकते हैं, या फिर चूंकि सभी में डिजिट सेम है तो डिजिटल सम ना लगा के हम लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं, या फिर पूरा पूरा मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पर बात करूं, इसको अगर गुना करें तो 12 छक्के कितना होता है? 72 बचा 7, और 12 में 108, 7 115, और ये 2 जीरो जो है ये तो रहेगा। यहाँ हो गया 15 में 135, 2 जीरो यहाँ पर भी आएगा। 15 में 135 बचा 13, और 15 45, और 13 हो गया 58। जोड़ लो, 5 और 2 7 पे 2 जीरो, 8 5 13, और 5 1 6 1 7, यानी 1,73,700। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 आपका हो गया सही उत्तर। अगला सवाल है, इफ अनिल टेक्स 5 days टू कंप्लीट अ टास्क व्हेन ही वर्क्स फॉर 8 hours अ डे, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क्स 6 hours अ डे? कहने का मतलब कि डेली 8 घंटे काम करता है तो 5 दिन लगते हैं। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1, और ये M2D2H2 और डिवाइडेड बाई W2। इसमें W यानी कि वर्क यानी कि काम, M का मतलब नंबर ऑफ मैन यानी कि आदमी की संख्या, मजदूर की संख्या, D यानी कि नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या, H यानी कि नंबर ऑफ आवर्स यानी कि घंटों की संख्या। तो यहाँ दो ही चीज दिया है तो हम दो ही का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक आदमी है तो आदमी लिखने की जरूरत नहीं है। डेली 8 घंटे काम करता है और कितने दिन काम करता है? 5। अगली बार डेली 6 घंटे काम करेगा तो कितने दिन काम करेगा ये हमें बताना है। अब ये 8 पच्चे 40 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 40/6, जिसको आप 20/3 लिख सकते हो, जिसको आप 6 सही 2/3 लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन 4 में सही उत्तर दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट करके जाना है। और अगला सवाल यहीं पे देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है 91, 92, 93 और 94 में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की औसत जो बिक्री है वो 2,000 रुपए है, और वैसे ही अगले 4 वर्षों की बात की गई है, यहाँ 2,200 है, और 95 में 1,800 है, तो आपको 91 की बिक्री बतानी है। अगर मैं इनको ABCD लिख लूं तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, यानी कि मान लो A, B, C और D, ये 4 वर्ष है। मैं 91 से 94 की बात कर रहा हूं, इनका एवरेज कितना है? आप बोलोगे 2,000। 2,000 का मतलब टोटल कितना हो गया? 2 चौके 8,000। टोटल मैंने कैसे निकाला? जब भी एवरेज की बात आती है तो टोटल का मतलब होता है नंबर जो दिया है वो और इनटू का एवरेज। ठीक है, यानी कि मैं ये मानता हूं कि हर एक वर्ष में 2,000 रुपए की बिक्री होती है, और ऐसे ऐसे 4 वर्ष है तो 4 दुना 8,000 रुपए। वैसे ही अगले 4 वर्ष जो कि दूसरा यानी बी से शुरू हो रहा है, तो मैं B+C+D+E अगला एक वर्ष मिला लूंगा जो कि 95 है, और हमें हमें 1991 यानी ए की वैल्यू बतानी है कि ए में कितना आया, यही है। ठीक है, और 95 यानी ई की वैल्यू दे रखी है हमें कि ये है 1,800। 95 हमने किसको माना है? ई वाला को। अब ये कितना दिया था आपको? 2,200 रुपए दिया है, और ये भी 4 है तो 22 चौके 8,800 में मान लूंगा। अब देखो होगा क्या, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं इसमें से इसको, तो आप देखोगे कि बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और डी से डी कट जाएगा, और बच गया ए माइनस का ई। ये इसको आप माइनस कर लो तो ये माइनस का 800 आ गया, यानी कि ई माइनस ए अगर मैं लिखता तो ये प्लस का 800 होता, यही ना। ई हमें 1,800 दे रखा है, तो अगर ई की वैल्यू 1,800 है, ये आप यहां भी रख सकते थे, ई की वैल्यू 1,800, तो ए माइनस 1,800 इसकी वैल्यू
माइनस में 800 के बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 800 माइनस हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। दो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। पहले को कुल मत का 25% मिला और वो 20,000 से हार गया, तो बताना है कुल मतों की संख्या। देखो ये ए और बी दो लोग हैं, अगर पूरा हम 100 मान के चलते हैं, 100 में से ए को अगर मान लो 25% मिल गया, तो बी को कितना मिला होगा, 75%। 100 में से माइनस कर दो। अच्छा बताओ, ऐसे में ए कितने मत से हारा, तो आप बोलोगे 50% से हार गया। लेकिन सवाल में कितना से हारा है भाई, 20,000 से हारा है। तो अगर 50% की वैल्यू 20,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 ही तो टोटल था ना। इसका ये 2 गुना हो रहा है, तो इसको भी 2 गुना कर दो और ये आ जाएगा 40,000। आई होप कि आप बहुत अच्छे से ये बात समझ पाए होंगे कि 40,000 कैसे आया। अगला सवाल, ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक लंब वृत्तीय शंकु आधार के समांतर एक समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काटा जाता है। परिणामी शंकु और छिन्नक, जिसको आप फ्रस्टम बोलते हो, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब देखिए मैंने डायग्राम ऐसा एक ड्रॉ किया है यहाँ पे, जैसे ये एक हो गया कोण यानी कि शंकु, और यहाँ पर मान लो एक प्लेन से कट लगाया गया है। अब हाइट की बात की गई है कि पूरे का हाइट अगर मान लो h है, यहाँ पर बोला गया है, तो देखो समांतर समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काटा गया है, यानी कि ये बेस हो गया, यहां से ये जो कट लगाया है ये डिस्टेंस h/4 है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि मान लो अब मैं टोटल की बात कर लेता हूं, जैसे ये टोटल ही h के जगह पर मान लो, अब मैं नंबर हटा के ऐसे लिख देता हूं कि पूरा मान लो ये अगर 4 होता, यानी ये पूरी लेंथ अगर 4 होती, तो ये h/4 है, यानी कि इसका 1/4, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, ये 1 यूनिट हो गई। तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो गया, 3 यूनिट। यही होगा ना, तब पूरा जाके 4 होगा। अब ये ध्यान लो, जैसे यूनिट से किसी भी लेंथ की अगर वैल्यू गिवन है आपको रेशियो में, तो अगर एरिया की बात की जाए तो हम रेशियो का स्क्वायर करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। और अगर वॉल्यूम यानी कि आयतन का बात किया जाए, तो हम रेशियो का क्यूब करते हैं, यानी कि घन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो वॉल्यूम यानी आयतन, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एरिया। तो अगर हम एरिया का रेशियो लिखने जाएंगे, तो पहले मैं लेंथ का यूनिट का रेशियो लिखूंगा, या फिर डायरेक्ट स्क्वायर कर लो। ये मैं लिख रहा हूं क्या है अपने पास, पहले शंकु यानी कि कोण और रेशियो फ्रस्टम, ये जो बच गया ये फ्रस्टम है। तो हमें ध्यान रखना कि हम फ्रस्टम का नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, हमें कोण का कोण से ही रेशियो निकालना होगा, यानी कि ये छोटा वाला कोण और फिर ये पूरा बड़ा कोण, ठीक है। तो इनमें अगर आप साइड का या फिर हाइट का रेशियो लिखना चाहो, तो ये जो छोटा वाला कोण है फ्रस्टम अब मैं नहीं लिखूंगा, यहां पर बड़ा कोण मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, ठीक है। तो छोटे वाले कोण में हाइट कितनी है, आप बोलोगे 3, और बड़े वाले कोण में टोटल हाइट कितना था, 4। तो एरिया अगर लिखना चाहो, तो छोटे वाले कोण का एरिया हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और बड़े वाले कोण का 4 का स्क्वायर 16। लेकिन हमें बताना क्या है, छोटे कोण का एरिया और रेशियो फ्रस्टम का। तो छोटे कोण का एरिया तो 9 ही हो गया, लेकिन फ्रस्टम का कितना हुआ, तो देखो ये इसका एरिया अगर 9 है और पूरे का एरिया कितना है 16, तो 16 में से 9 माइनस कर दो 7, यानी कि फ्रस्टम के लिए 7 बचेगा। तो 9 और 7 का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है। अगला सवाल है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले लोहे से बने एक शॉर्टपुट को पिघला करके 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन में ढाला जाता है, तो इस प्रकार बने बेलन का व्यास। आपको पता होगा कि एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होता है। तो जो बनाया जाता है वो क्या है, बेलन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच यहाँ पर 2 दे रखा है, तो मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। और दूसरी साइड क्या था, गोला। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। आर यहाँ पर क्या है, व्यास का आधा यानी 6 का क्यूब, तो 6 गुना में 36, या फिर 3 बार 6, जैसे आपको ठीक लगे। ये 3 से कट गया, 3 दूना 6, और ये 2 से ये 2 कट गया, और इस पाई से ये पाई कट गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 चौके 144। तो आर की वैल्यू आ गई 12, और हमें व्यास बताना था, तो वो आर का डबल होता है, यानी कि 24। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल है, सभी कोचिंग संस्थानों एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट में 20 छात्रों का औसत 75% अंक है, और बाकी 15 छात्रों का औसत 54% अंक है। तो सभी छात्रों का औसत, ग्रुप एवरेज फिर से आ गया, जो मैं आपको बता रहा था। ग्रुप एवरेज में जैसे आप यहाँ पर देखो, नंबर लिखोगे छात्रों का, तो एक बार 20 है, एक बार 15 है,
और एवरेज यानी कि परसेंटेज की बात करें तो एक बार 75 है जब 20 था, और दूसरे केस में कितना है 54। मैंने बोला था कि नंबर का हम रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये 4×5 = 20 और ये 3×5 = 15, 4×3 का आ गया। अब गुना कर लो, 75 गुना में 4 कितना हो गया 300, और प्लस 54 गुना में 3, 4×3 = 12, 5×3 = 15 और 1 16, ये 162 आ गया। और डिवाइडेड बाई टोटल ये कितना हो गया 4 और 3 7। यही फॉर्मूला था ना, इसको जोड़ दोगे तो ये 462 आ गया, और 7 से काटोगे 7×6 = 42 और 7×6 = 42, तो 66% आपका आ गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, एक पुलिसकर्मी एक चोर। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये दूसरा सवाल है एक ही शिफ्ट में, और अगर आपने पहला शिफ्ट देखा हो तो वहां भी इस टाइप इक्वेशन पूछे गए थे पुलिस चोर वाले, तो ये जरूर आप समझ के जाइए अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इनकी चाल दे रखी है 15 मिनट के बाद, यानी कि पुलिसकर्मी जो है वो 15 मिनट के बाद चोर का पीछा शुरू करता है, चोर को पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है, ठीक है, बस वहां पर स्पीड निकालना था। पहले पार्ट का मतलब इसी डे का शिफ्ट 1 का पेपर देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 15 मिनट में होगा क्या, तो आप बोलोगे कि 15 मिनट बाद ये पुलिस उसके पीछे भागना शुरू करती है, तो 15 मिनट तक चोर तो कुछ दूरी तक चला गया होगा। कितना दूरी तक गया होगा, चोर 18 की स्पीड से भाग रहा है, तो 15 मिनट में कितना भागेगा। तो आप बोलोगे कि देखो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में चोर कितना भाग सकता है, आप बोलोगे 8 किलोमीटर भाग सकता है। तो 15 मिनट में कितना भागेगा, ये 1/4 हो रहा है ना, तो यहां भी 4 से डिवाइड कर दो, यानी 2 किलोमीटर। इसका मतलब कि पुलिस और चोर के बीच में कितना का डिस्टेंस हो गया, 2 किलोमीटर का गैप आ गया स्टार्टिंग में ही। अब पुलिस इसका पीछा करना शुरू होकर गई और चोर अभी भी भाग ही रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा। अब टाइम कैसे निकालें, तो देखो सबसे पहले तो हम दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे, या फिर टाइम निकालते कैसे हैं ये आपको भी पता होगा कि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड करना होगा। डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड आपको पता है कि स्पीड हमें दोनों का डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2। अब 2 से काटोगे तो ये 1 घंटे आ रहा है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो गया। अगला सवाल है, प्रथम 6 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है, क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम 6 विषम अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, तो यहां पर हमें लिखना होगा पहला अभाज्य संख्या। देखो विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी, यानी कि प्राइम भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, एक को नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो अब यहां पर विषम भी चाहिए, तो 2 तो अभाज्य हो जाएगा, लेकिन ये विषम नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऑड नहीं हो रहा है। प्राइम हो गया लेकिन ऑड नहीं हो रहा, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 7, ठीक है। 9 को नहीं लेंगे क्योंकि 9 ऑड हो जाएगा, 9 ऑड होगा लेकिन प्राइम नहीं होगा। तो 7 के बाद हमें लेना होगा 11, फिर 13, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक और लेना है, तो 13 के बाद हमें 17 लेना होगा, ठीक है। इनका हमें क्या बताना है, माध्य यानी कि औसत। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम यानी कि योगफल, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है हमें, नंबर यानी संख्या। इनका योगफल लिख लो कितना होता है, तो आप देखोगे 7 और 3 10, और 5 15, 15 और 11 26, और 26 और 13 39, और 10 49, और 7 56, और डिवाइडेड बाय ये 6 संख्याएं हैं, 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से काटोगे तो ये 28/3 आ गया, 3 9 27, 9 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन फोर्थ। 9 से और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अगला सवाल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज एज अ सम बोरोड एट 6% पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। एक चीज समझ लो कि एसआई पर भी ये दूसरा सवाल है आज के इस शिफ्ट का, ठीक है। तो एसआई से भी सवाल पूछे गए हैं, सीआई अभी तक नहीं देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट मैंने एसआई के लिए बताया भी है कि एसआई हम कैसे निकालते हैं, मूलधन का r इंटू टी%, यानी 2500 का 6 18%। तो ये 25 गुना में 18 है, तो इसको आप 50 कर दो और 18 को आधा कर दो, 9 9 5 45, 450, ऐसे गुना करना आसान है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं
तो आप सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो।